साइबर सिटी गुरुग्राम के आईएमटी थाना इलाके में केएमपी से सटे कच्चे रास्ते में 18 सितंबर को एक व्यक्ति का लहूलुहान शव मिला था। दरअसल वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि व्यक्ति को पहले किसी चीज से चोट मारी गई है। बाद में उसके सिर पर गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस की शुरुआती जांच में मिलने वाली जगह फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बुलाकर वहां की जांच की गई है, लेकिन पुलिस को कुछ खास सबूत नहीं मिले हैं। बाद में पुलिस ने जब आरोपी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया है और पूछताछ की तो पता चला कि उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी है। आरोपी ने पुलिसिया पूछताछ में बताया है कि उसके दादा जब बीमार थे तो उनकी बुआ ने उनकी बीमारी पर खर्चा किया था। इसी को देखते हुए उसके दादा ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा अपनी बेटी यानी कि आरोपी की बुआ के भी नाम कर दिया था, जिसको लेकर आरोपी अपने पिता से बार बार हिस्सा वापस लेने की बात कर रहा था, जिस पर पहले तो मृतक ने अपनी बहन पर जमीन वापस देने की मांग को लेकर कोर्ट केस भी किया था, लेकिन बाद में केस वापस ले लिया गया। इसी बात की खुन्नस आरोपी के दिमाग में थी, जिसको लेकर आरोपी कई बार अपने पिता से बहसबाजी करता रहता था, लेकिन जब बहसबाजी इस कदर बढ़ गई तो उसने अपने पिता पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये आरोपी 26 साल का अनुज नामक मासूम दिखने वाला है, जिसने अपने पिता का कत्ल किया है। दरअसल ये मासूम दिखने वाला आरोपी गुरुग्राम में टैक्सी चलाता है और ये 3 साल पहले भी जेल काट चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आज इसको जिला अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी, ताकि इससे अपने ही पिता का कत्ल करने में इस्तेमाल किए गए औजारों और गाड़ी को पुलिस अपने कब्जे में ले सके। हमारी एसएचओ आईएमटी मानेसर की टीम ने एक ऐसे व्यक्ति को, नौजवान को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसने अपने ही पिता का मर्डर करके और उसकी डेड बॉडी वहाँ आईएमटी के इलाके में जो सेक्टर 8 से और आगे केएमपी के पास कच्चा रास्ता है डाल दी। ये दिनांक हमारे पास 18/9/2022 को एक सूचना आई थी कि वहाँ सेक्टर 8 से आगे केएमपी के पास आईएमटी से आगे जाके कच्चे रास्ते पे एक डेड बॉडी पड़ी है और जिसके गर्दन पे चेहरे पे चोट के चाकू के निशान है और उस पर गाड़ी भी चलाने का प्रयास किया गया है। इस तरह की परिस्थितियों में एक डेड बॉडी मिली और जिसके संबंध में आईएमटी पुलिस स्टेशन में 302 के तहत एफआईआर दर्ज करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। उसमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी और उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई थी। हमने जो हमारे यहाँ पे एसएचओ सुभाष के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए उसमें जो जिले में जितनी भी गुमशुदगियाँ लिखी गई थी उनका अध्ययन किया गया ताकि इनमें से किसी भी डेड बॉडी की उस व्यक्ति की ये डेड बॉडी हो सकती है। इस चीज़ को कोरिलेट करने के लिए उनका अध्ययन किया गया और एक जो सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी लिखाई हुई थी उसकी पहचान करने में कामयाबी हासिल की और उसमें जो उसी आदमी का जो बेटा था अनुज नाम का लड़का, उसको हमने शक के आधार पे पूछताछ की गई और पूछताछ में ये बात सामने आई कि उसी ने अपने पिता का मर्डर करके और ये डेड बॉडी वहाँ पे उसने डाली है, वहीं पे इसने उनकी मृत्यु कारिश की है, जिसके संबंध में हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है। जब इसे गहराई से पूछताछ की गई तो पता चला कि इसके दादा के इलाज में कोई पैसे खर्च हुए थे, जिनको लेके इसकी बुआ ने वो पैसे खर्च किए थे। इन्होंने वो पैसे उसके इलाज पे पैसे खर्च नहीं किए तो इसके दादा ने कुछ ज़मीन अपनी लड़की के नाम कर दी थी और ये कहा था कि ये अगर ये पैसे तुम्हारे वापस कर दे तो ज़मीन वापस कर देना। इस तरह की कोई फैमिली सेटलमेंट थी और वो सिरे नहीं चढ़ पाई तो इन्होंने अपनी बुआ पे केस किया, लेकिन इसके फादर ने वो केस विड्रॉ कर लिया और इस बात से नाराज़ होके इसने इस कदम को उठाया कि ये जो हमारा नुकसान कर रहा है। बड़ा ही दुखद ये घटना रही है कि बाप का कत्ल करने वाला खुद का ही खून है। ये बड़ा दुखद रहा, लेकिन फिर भी इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी
SHO सुभाष के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए ACP मानेसर के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में उन्होंने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। सर मृतक का नाम, आयु और आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार? इस आरोपी को हमने अनुज है इसका नाम और नवादा से अरेस्ट। स्पेशल रिपोर्ट द VOV इंडिया।